हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। व्यूअर, आप सबको होली की, नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नौ वर्ष आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। होली आप लोग बहुत अच्छा से खेलिए। थोड़ी सी दुख हो रही है मुझे बोलने में कि इस बार होली में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसके पहले मुझे बहुत मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि अचानक मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। 2 बोतल सलाइन भी चढ़े और अभी भी डेली इंजेक्शन पड़ ही रहा है। अचानक मैंने तो यही सोचा था कि होली के धमाल वाले आप लोगों को वीडियो दूंगी, लेकिन बहुत अफसोस है कि मैं उस तरह की वीडियो अपलोड नहीं कर सक रही हूँ। देखती हूँ मैं आज होलिका दहन है, देखती हूँ कि आज मैं शाम तक ठीक रहती हूँ तो क्या पकवान बनाती हूँ, क्या क्या अपलोड करती हूँ, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। अभी मैं बहुत बीमार हूँ। आप भी पता कर रहे हो कि मैं हर बार अपने होठ पे जीभ फेर लेती हूँ। इसका ये मतलब है कि मेरे अंदर, बॉडी के अंदर पानी बहुत कम हो गया था, गला बहुत सूखता है। मतलब हिम्मत नहीं होती कि आपसे अभी बात करूँ, लेकिन फिर भी मेरे व्यूअर्स को मेरे वीडियो का इंतज़ार होता है तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, पीछे नहीं हटना पड़ेगा। और आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, यही प्यार की उम्मीद मैं आगे भी करती हूँ। आज मैं देखती हूँ शाम को क्या क्या करती हूँ। वैसे आप लोग बहुत अच्छे से होली मनाइएगा। आज तो होली की पूजा भी है, बहुत बढ़िया से पूजा करिएगा। हमारे हिंदुओं में तो 9 वर्ष तो यही है। 1 जनवरी को जो हम मनाते हैं, एक्चुअली वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमारे हिंदू कैलेंडर से तो शक संबंध मतलब आज से ही नए साल का है। तो मैं आप सब सारे दर्शकों को, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हों, सबको मैं बहुत बहुत होली की बधाइयाँ दे रही हूँ। और आप सबका 9 वर्ष बहुत मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियाँ लाएं। आप लोग अपनी फैमिली के साथ, आस पड़ोस जिससे भी होली खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलिए। ये मतलब मैं क्या बोलूँ, ये तो त्यौहार ही ऐसा है कि एक दूसरे से गले मिलते हैं, बैर भाव को भुला देते हैं, बहुत अच्छा से खेलते हैं। और होली क्यों खेला जाता है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 1-2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि भगवान प्रहलाद जो श्री हरि विष्णु के बहुत बहुत बड़े भक्त थे, उनको उनके पापा, उनके पिताजी ने जो हिरण्यकश्यपु थे, उन्होंने उनको मारने की लाख प्रयास किया कि भगवान का नाम मत जपो, मत जपो। लेकिन वो ऐसे थे कि वो नाम जपते ही रह रहे थे। उनको बहुत प्रयास किया गया कि उनको मारा जाए। जब वो किसी भी तरह से नहीं मर रहे थे, भगवान का नाम जप ही कर रहे थे, तो उनकी बहन जो होलिका थी, ये होली हम किस लिए मनाते हैं, इसलिए हम आज इसमें थोड़ा सी टिप्पणी कर रहे हैं कि होलिका को वरदान मिला हुआ था। वो बहुत पूजा जब तब से वरदान मिला हुआ था उनको कि आपके पास एक ऐसा वस्त्र मिला हुआ है जो आप किसी भी अग्नि में पहन के बैठ जाएंगे तो आप जलेंगे नहीं। तो वही उनको बुरा लग रहा था कि मेरे भाई लाख प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद को नहीं मार रहे हैं। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भैया, मेरे पास ऐसे वस्त्र हैं जिसको पहन के मैं प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी तो ये जल जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसी समय उन्होंने ऐसा किया। बहुत सारी लकड़ियों का बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या कहते हैं, टाल सा लगा दिया, पहाड़ जैसा कर दिया। उसमें उन प्रहलाद को लेके बैठ गए। उनमें अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया, लेकिन अग्नि ऐसा हवा का झोंका आया। प्रभु का नाम जो लेगा, उसके भक्त को जो मारना चाहेगा कैसे मार सकता है। प्रभु का ऐसा हवा का पवन पुत्र ऐसा हवा का झोंका लाए, कपड़ा उनका उड़ गया और वो वहीं जल के राख हो गई। और भगवान प्रहलाद तो श्री हरि विष्णु के ध्यान में ही थे, उनको क्या होता, वो बच गए और होलिका की दहन हो गई। इसलिए हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ी पूजा मानते हैं। आज मैं खास करके बिहार झारखंड वाला को बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग होली को नहीं पूजते हैं। ये नहीं कि मैं किसी की खिंचाई नहीं कर रही हूँ, नहीं पूजते हैं। ये यूपी, दिल्ली, राजस्थान वगैरह में देखिए वो लोग कितने अच्छे से पूजा करते हैं। सिर्फ शाम को नहीं, वो जो लकड़ियाँ लठ लगाते हैं, इकट्ठे लगा ले, उसमें
फेरी लगाएं, पूजा करें, उसमें 7 बार परिक्रमा करें। वो रात को नहीं, वो दिन को ही कर लेने का है, ताकि आपकी सब अपने ऊपर से तिल वार करके उसमें डाल दें। जितनी अलाय बलाय बुरी शक्ति है उसमें जल जाएगी, आपकी फैमिली सुखी और स्वस्थ होगी। तो मैं सारे हिंदुओं से ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि आप लोग पूजा जरूर करिए, होली की पूजा करनी चाहिए। ये श्री हरि विष्णु और प्रहलाद की पूजा है, कोई मामूली पूजा नहीं होती है। तब आप लोग अपने मनाइए। इसमें जो पकवान भी बनाया जाता है ना, मैं तो दिल्ली में बहुत साल रही हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि सब जो पकवान बनाते हैं शुद्धता से बना के उस पकवान को भी उस अग्नि में डालते हैं। उसमें पापड़ भी भून के खाते हैं, चने भी डालते हैं, वहाँ गन्ना ले जाते हैं, उस अग्नि को भी घर में लाते हैं। बेहद शुभ अग्नि है, बेहद सब कुछ है। मेरे व्यूवर्स, आप लोग बहुत अच्छा से होली की पूजा करिए, बहुत अच्छा से मनाइए। जैसा होगा शाम तक का मैं आगे का अपडेट दूंगी। बहुत इंटरटेनिंग तो ये मैं नहीं कर सकी, क्योंकि अफसोस है मैं खुद पूजा करने बाहर नहीं जा सकती हूँ। बहुत दवाई लेने के बाद आप सबसे बात कर रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। सब बैर भाव भुला के एक दूसरे को प्यार दीजिएगा। नमस्कार, टेक केयर, बाय। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं पुष्पा सिन्हा। मैं बहुत बीमार पड़ गई हूँ। अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, प्रेशर बिल्कुल लो हो गया, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लग गई। तो आनंद फानंद में मुझे हॉस्पिटल लाया गया है। जैसा होगा आगे का मैं अपडेट देती रहूँगी। आप लोग अपना ख्याल करिएगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ठीक है, जैसा होगा मैं आपको अपडेट दूंगी।